दोस्तों बिगनर से एक अच्छा आर्म रेसलर बनने के लिए आपको सबसे पहले आर्म रेसलिंग के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि आर्म रेसलिंग में कौन कौन सी बेसिक मूवमेंट्स होती है, कौन कौन से बेसिक मूव्स होते हैं जिन्हें आप यूज करते हैं। उसके बाद आपको रूल्स वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी आर्म रेसलिंग करते हुए आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और क्या क्या आपके राइट्स होते हैं मैच करते वक्त। तो पहले दो स्टेप पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी बेसिक्स ऑफ आर्म रेसलिंग और रूल्स ऑफ आर्म रेसलिंग। और अब बारी है आपके आर्म रेसलिंग के मूव्स को अच्छी तरह से समझने की। और आपको पता होगा कि आर्म रेसलिंग में बहुत सारे मूव्स होते हैं, तो सारे मूव्स को एक ही वीडियो में कंप्लीटली आपको समझाना अच्छे से ना ही वो पॉसिबल हो पाएगा और आप उन्हें समझ भी नहीं पाएंगे। तो आज जो है हम दो सबसे मेन और बेसिक मूव्स यानी कि हुक और टॉप रोल के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, कौन कौन से इनके वेरिएशंस होते हैं। उन सारे वेरिएशंस का एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे आप एक बेसिक अंदाजा लगा पाएंगे कि आप कौन से मूव का कौन सा वेरिएशन यूज करते हैं, क्या चीज आपकी उसमें कमजोर है या स्ट्रॉन्ग है। और इन्हीं सब चीजों को समझने के बाद आप किसी दूसरे मूव को काउंटर करना भी सीख पाएंगे जब आपको उसके बारे में भी पता हो। तो यही होने वाला आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आया नाम सुबी चैनल पर। मैं नाम है संजू और ये मेरे भाई नवीन। तो दोस्तों हुक और टॉप रोल के वेरिएशंस को समझने से पहले आपको हुक और टॉप रोल का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए और इन दोनों के बीच में जनरल डिफरेंस का पता होना चाहिए। यानी कि कौन कौन सी मूवमेंट हुक में यूज होती है और कौन कौन सी मूवमेंट टॉप रोल में यूज होती है। क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स इनको आपस में मिक्स करके इन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे कि न तो वो टॉप रोल रहता है और ना ही वो हुक रहता है। तो पहले बात कर लेते हैं इनके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बात करें अगर हुक के बारे में, तो आपको पता होगा कि हुक जो है वो इनसाइड आर्म रेसलिंग में आता है। यानी कि इसमें यूज होने वाली मोस्टली मूवमेंट्स, फोर्स और बॉडी वेट वगैरह सब अंदर की ओर होता है। वहीं बात करें हम टॉप रोल के बारे में, तो टॉप रोल जो है वो आउटसाइड पुलिंग में आता है। यानी कि इसमें यूज होने वाली सारी मेन मूवमेंट्स, फोर्स और बॉडी वेट वगैरह वो सब बाहर की ओर होता है, जैसे कि आपकी प्रोनेशन, बैक प्रेशर वगैरह वगैरह। तो आपको हुक और टॉप रोल के बेसिक इंट्रोडक्शन और इनके बीच डिफरेंस के बारे में पता चला होगा। और अगर आप इनके इंट्रोडक्शन और इनके बीच डिफरेंस को डीपली एनालाइज करना चाहते हैं, तो हुक और टॉप रोल के बीच डिफरेंस को लेकर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो डाली हुई है, जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं इनके वेरिएशंस के बारे में, यानी कि हुक और टॉप रोल को आप किन किन अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी मूव को यूज करने में हम जो एडिशनल मूवमेंट्स यूज करते हैं, कुछ स्पेशल तरीकों से उन मूवमेंट्स का कम या ज्यादा इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो उन्हीं तरीकों के बेसिस पर हम उस मूव के अलग अलग वेरिएशंस को नाम दे देते हैं, जो हमें अलग अलग अपोनेंट पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अच्छे या बुरे रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हुक के वेरिएशन से। तो हुक का सबसे जो पहला वेरिएशन आता है, जो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक और मैं कहूँगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव वेरिएशन है, वो है आपका हाई हुक। हाई हुक जो है वो मैंने सबसे सिंपल और सबसे बेसिक इसीलिए कहा क्योंकि जो हुक वाले बंदे थोड़े से होते हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत पुलिंग करने भी आती है, वो ऑलमोस्ट सभी बंदे जो हैं वो हाई हुक का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत टॉप रोल की मूवमेंट भी होती है और शुरुआत में बच्चे सभी मूवमेंट्स को एक साथ यूज करते हैं। तो हाई हुक जो है उसमें आपकी कपिंग भी काम करती है, आपकी थोड़ी सी प्रोनेशन भी काम करती है और आपका जाहिर सी बात आपका बैक प्रेशर भी काम करता है इस तरीके से। तो इस मूव को लगाने के बाद आपने देखा होगा कि जब आपका ये मूव किसी पे लग जाता है, तो आपका अपोनेंट एकदम से बिल्कुल बेबस सा हो जाता है और जितना वो आपके आगे की ओर आके आपको कप करने की कोशिश करता है, आप उतना ही उसे अपनी तरफ कंट्रोल में ले लेते हैं बहुत ही आराम से। तो अपने अपोनेंट को एकदम से बेबस करने का, अपना डोमिनेंस अच्छे से दिखाने के लिए बहुत अच्छा मूव है। तो इसके बाद जो हुक का वेरिएशन आता है, तो वो आता है आपका सुपिनेटेड हुक। सुपिनेटेड हुक जो है दोस्तों वो एक ऐसा मूव है जिसमें आपकी सुपिनेशन जो है आपकी मेन मूवमेंट होती है, आपका मेन वेपन होती है। तो इस मूव के लिए आपका जो सुपिनेशन पावर है, यानी कि आपकी सुपिनेट करने की पावर, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सुपिनेटेड हुक में आपका जो अटैकिंग पॉइंट होता है वो आपके अपोनेंट की रिस्ट होता है। मेनली स्पीड हुकर्स जो होते हैं वो सुपिनेशन के थ्रू अपने अपोनेंट पर इसी मूव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हुक का जो वेरिएशन आता है वो है आपका डीप हुक। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये डीप हुक यानी इसमें जाहिर सी बात है आपका और आपका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा डीप चले जाते हैं अपनी कपिंग के थ्रू। और क्योंकि आप और आपका अपोनेंट बहुत ज्यादा डीप कपिंग में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी जो कपिंग और आपकी फिंगर स्ट्रेंथ जो है वो मेन मूवमेंट्स आपका सबसे बड़ा वेपन होती है। यानी आपका जो कपिंग और आपका जो फिंगर स्ट्रेंथ आपकी जितनी अच्छी होगी, आप अपने ओपोनेंट को उतना ही ज्यादा अच्छे से कंट्रोल में ले पाएंगे। और इसी के साथ साथ आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ इसमें अच्छी तरीके से यूज होती है और आपकी एंगल स्ट्रेंथ भी। तो इस मूव में आप अक्सर तब जाते हैं जब आप और आपका ओपोनेंट दोनों हुकर्स हों और आपकी स्ट्रेंथ होती है और आपके ओपोनेंट की उसमें बहुत ही कम डिफरेंस हो या ऑलमोस्ट वो बराबर हो। सो इन सभी के बाद हुक का जो वेरिएशन आता है सबसे लास्ट में, वो असल में भी आप मैच के दौरान भी लास्ट में ही यूज करते हैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए। सो इसलिए हुक के इस वेरिएशन को जो नाम दिया गया है वो डिफेंसिव हुक ही दिया गया है। यहाँ से आपके जो जीतने के चांस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि जब आपका अपोनेंट आपके हाथ को एकदम से सुपिनेट कर देता है पूरा, पर फिर भी आपको मौका मिल जाता है अपने आप हाथ को इस तरीके से कप करने का, तो इस सिचुएशन में जहां आप अपने अपोनेंट को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रोनेशन पूरी चली जाती है और यहाँ आप अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं आपका डिफेंसिव हुक। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी बाइसेप स्ट्रेंथ, और उसको यूज करने के लिए जितना ज्यादा क्लोज आ जाएंगे अपने, और अपनी कपिंग को सिर्फ एक्टिवेट रखिए जितना भी आप रख सकते हैं यहाँ से, और अपना जो बाइसेप लॉक है वो लगाइए बिल्कुल, तब अपने आप को आप डिफेंस कर सकते हैं यहाँ से। तो डिफेंसिव हुक से आप ऑफेंसिव में कैसे आएंगे और अपने अपोनेंट को पिन कैसे करेंगे, ये तो यहाँ बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे हुक और टॉप रोल के हर एक वेरिएशन पर। सो ये तो हो गए आपके हुक के वेरिएशन। तो एक क्विक रिकैप के लिए आपको पता चला कि हुक में कौन कौन से वेरिएशन होते हैं। नंबर 1 आपका हाई हुक, जो कि बिगनर्स जो हुक और टॉप रोल की मूवमेंट साथ साथ यूज करते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। नंबर 2 सुपिनेटेड हुक, जो स्पीड हुकर्स जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। नंबर 3 आपका डीप हुक, जब आप और आपका अपोनेंट में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ होती है तब आप यूज करते हैं। और नंबर 4 आपका डिफेंसिव हुक, यानी जब आप बिल्कुल डोमिनेट पोजीशन में चल जाते हैं, वहां से अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, वहां जो आप हुक यूज करते हैं वो होता है डिफेंसिव हुक। तो अब बात करते हैं टॉप रोल के वेरिएशंस के बारे में। तो जिस तरीके से हुक के वेरिएशंस होते हैं उसी तरह टॉप रोल के भी वेरिएशंस होते हैं। तो टॉप रोल का सबसे पहला जो वेरिएशन आता है सबसे सिंपल, वो है सिंपल टॉप रोल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि टॉप रोल के लिए आपकी प्रोनेशन और आपका बैक प्रेशर जो है, कोई भी वेरिएशन यूज करते हो उसमें सबसे जो मेन होता है टॉप रोल को यूज करने के लिए। सिंपल टॉप रोल जो है वो अक्सर बिगिनर्स यूज करते हैं मेनली जब वो शुरू में टॉप रोल सीखते हैं, जिसमें उनकी जो प्रोनेशन है वो एक्टिवेट नहीं होती, बट उनका जो बैक प्रेशर है वो एक्टिवेट होता है। तो वो जो सिंपल टॉप रोल कैसा होता है दिखने में, कुछ इस तरीके से। तो इसको भी टॉप रोल ही कहते हैं क्योंकि इसमें पुलिंग जो है वो आउटसाइड ही है। इसे ज्यादातर बिगनर्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत में अपनी रिस्ट की जो सिचुएशंस है वो ज्यादा बदलनी नहीं आती है, बस वो अपने स्ट्रेट रखते हैं बिल्कुल और बैक प्रेशर का यूज करते हुए अपोनेंट को पिन कर देते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए नहीं, आपको पता चल गया होगा, आपका बैक प्रेशर सिर्फ इसमें एक्टिवेट रहता है। तो उसके बाद जो टॉप रोल का जो वेरिएशन आता है वो है आपका लो हैंड टॉप रोल। तो लो हैंड टॉप रोल में जैसे कि आपको नाम से पता चलता होगा, आपका जो राइजर है वो इस तरीके से थोड़ा सा लो रहता है, क्योंकि इसमें जो आपका मेन फोकस होता है वो अपनी रिस्ट से अपने ओपोनेंट की फिंगर्स पर प्रेशर डालना होता है। तो लो हैंड टॉप रोल में आप बेसिक चीजें आपको पता चली होगी कि आपका राइजर जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा लो रहता है, आपका बैक प्रेशर पूरा अच्छी तरीके से एक्टिवेट रहता है, और आपका जो मेन फोर्स है पीछे की तरफ जो पुलिंग है वो अपनी रिस्ट से करते हैं इस तरीके से। तो टॉप रोल का जो नेक्स्ट वेरिएशन आता है वो है आपका पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल। इन मूव्स के जो नाम है वो इनकी मूवमेंट्स के ऊपर ही रखे गए हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में अपना राइजर पूरा स्ट्रेट रखते हुए अपनी एल्बो को आगे ले जाते हैं, उस चीज को हम पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल जो है उसमें पोस्टिंग जो है वो मेन चीज होती है, यानी जितनी भी आप ले सकते हैं उतनी आप हाई ग्रिप करते हैं अपने अपोनेंट को। उसके बाद बिल्कुल ऐसे पोस्टिंग करे हुए आपकी जो एल्बो होती है वो बिल्कुल पैड के अगले कॉर्नर पर होती है, यहाँ से अपने हाथ को जितना भी हो सके उतना ऊंचा और डोमिनेट दिखाते हैं यहाँ से, और इसमें आपकी जो फुल बैक है ये वाली मूवमेंट जो है वो ज्यादा यूज होती है। तो अपने पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल को अच्छा करने के लिए आपका जो राइजर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपके राइजर में जान होनी चाहिए, उसके बाद आपकी पुलिंग में जान होनी चाहिए यहाँ से। तो अपने अपोनेंट को पहले पुल करके तब आप थोड़ा सा अपने अपोनेंट को पीछे की ओर ड्राइव कर सकते हैं। और ये जो मूव है वो मेनली लो हैंड टॉप रोल का काउंटर मूव है, आपको पता भी होगा। काउंटर मूव की अगर आपको बड़ी अच्छे से समझना है तो आई बटन पर जो वीडियो आ रही है जिसमें हमने सारे काउंटर मूव्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल के बाद आपका जो टॉप रोल का वेरिएशन आता है वो है आपका डिफेंसिव टॉप रोल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल मूव है। जब आपको टॉप रोल अच्छे से सीखने लगते हैं, आपकी प्रोनेशन अच्छे से आपको वर्क करना आ जाता है अपनी प्रोनेशन पर, तब आप इस मूव का यूज़ कर पाते हैं, जो कि आपको डोमिनेटेड पोजीशन से निकालने में, मैच जिताने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नॉर्मली डिफेंसिव टॉप रोल दिखता कैसा है वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि इससे आपको डिफेंस करते हैं अपने आप को, यानी जाहिर सी बात आप डोमिनेट पोजीशन में जा चुके होंगे तब आप इस टॉप रोल का यूज़ करते हैं। जैसे कि सुपिनेटेड हुकर हूँ और यहाँ से मैंने संजू को बिल्कुल एकदम यहाँ से ले गया, तो यहाँ से डिफेंसिव टॉप रोल के थ्रू एकदम से वो इस तरीके से यहाँ से वर्क करता है। इसमें संजू की जो मेन मूवमेंट वो क्या रही, तो इसमें जो आपकी प्रोनेशन है और आपका लो हैंड वाली मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी आपकी प्रोनेशन पर जो आपका कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए यहाँ से। और आपकी प्रोनेशन यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क तब करेगी जब आपका जो एंगल है वो आपका हो, यानी अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोनेशन अच्छे से यूज नहीं कर सकते। इसीलिए डिफेंसिव टॉप रोल को यूज करने के लिए आपकी जो बॉडी है पूरी वो नीचे आ जाती है, आपका शोल्डर नीचे आ जाता है, ताकि आपका जो एंगल है वो एकदम यहाँ से सीधा होना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, एक बार बताने से या समझाने से नहीं आएगा और एक बार करने से भी नहीं आएगा, बहुत बार अब जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। और इसके ऊपर भी हम एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो
अलग लाएंगे जिसमें आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर देंगे हर एक मूव। तो डिफेंसिव टॉप रोल के लिए आपको पता चला होगा कि आपकी प्रोनेशन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आपको होना चाहिए, अपनी बॉडी मूवमेंट का आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, और आपकी जो लो हैंड की मूवमेंट है, आपकी जो यानी आपकी जो फिंगर स्ट्रेंथ है इसमें वो भी बहुत अच्छे से काम करती हैं, तभी आप यहाँ से रिकवर कर पाते हैं और मैच को जीत पाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है हमारे हिसाब से, और बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर भी पड़ा होगा, पर कोशिश की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाने की। अगर अभी आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं हुई होंगी, फिर समझ में अगर आपके नहीं आई है तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल एक एक अलग अलग वेरिएशन पर अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो आपको इस सीरीज की अगले एपिसोड्स में आपको मिलती रहेंगी, हुक के वेरिएशन से भी रिलेटेड और टॉप रोल के वेरिएशन से भी रिलेटेड। अभी तीसरा एपिसोड है, ये 2 एपिसोड ही आए हैं। अभी आपने जर्नी स्टार्ट की आर्म रेसलिंग की तो वो 2 एपिसोड आप जाके देख सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए अभी, क्योंकि हम बिल्कुल एक बिगनर से हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी हम 0 से लेके चल रहे हैं, और आपको ऐसा आर्म रेसलर हम बनने में मदद करेंगे जहां से आप खुद अपने आप ग्रो कर सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो आर्म रेसलिंग वगैरह शुरू कर रहा है तो उसको भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धूप काफ़ी हो चुकी है, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।